ऋण डालिए आवर्धन क्षमता। आज जो चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट रीडिंग है। देखो आवर्धन क्षमता क्या होता है, यह कौन सा दर्पण भैया? मुख्य एच हो गया, बिंदु पी हो गया, एफ हो गया और क्या हो गया? सी। ठीक, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखा हूं मैं, इसका हमको प्रतिबिंब बनाना है, तो इसके सिरे से कितने किरण चलेगी? दो। एक किरण मुख्य एच के समांतर ले गए, फोकस से जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, जो अपने मार्ग में क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। जो अपने मार्ग में क्या हो जाएगी? ये जो दांत काटा है उसको क्या मान लें? ए है। और ये क्या हो जाएगा हमारा? ये बताओ कुछ वस्तु की लंबाई होगी, मान लो इस वस्तु की लंबाई कितना है? अब यह जो प्रतिबिंब बना है इसकी लंबाई कुछ होगी, मान लो इसकी लंबाई क्या है? आई। क्या है? आई। यह जो वस्तु की लंबाई और यह प्रतिबिंब की लंबाई, तुमको दिखाई दे रहा है? इसको जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब बना है, यह जो प्रतिबिंब की लंबाई है और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहेंगे? देखो प्रतिबिंब की लंबाई, दूरी नहीं बोल रहा हूं, ध्यान सुनो। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे? जैसे में आवर्धन क्षमता को बड़का यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? यम से। बड़का यम से प्रदर्शित करते हैं, यानी यम बराबर होगा वस्तु की लंबाई क्या होगा? आई। वस्तु की लंबाई क्या होगा? ओ। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहेंगे? आवर्धन क्षमता। ये बताओ, यह लंबाई है तो ये भी किस में होगा? मीटर में। यह भी लंबाई, ये भी किस में होगा? मीटर में। मीटर मीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यम बराबर क्या होगा? आई अपान ओ। तो हम कह सकते हैं जो आवर्धन क्षमता यम है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तुम्हारे सामने देखो, क्योंकि दोनों लंबाई है, दोनों की लंबाई जो मापन होता है वह किसमें हम मापते हैं? मीटर। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा कुछ नहीं। तो आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता। तो आवर्धन क्षमता किसे कहेंगे? प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहेंगे? आवर्धन क्षमता। ठीक, वस्तु की लंबाई को क्या कहेंगे हम? आवर्धन क्षमता। एक और फार्मूला होता है यम बराबर आई अपान ओ माइनस बराबर माइनस भी अपान यू। यह कहाँ से आता है इसका हम लोग अभी निगमन करें। ठीक है, पहले इसको देख लो आवर्धन क्षमता क्या होता है। देखो अब डालो यम बराबर आई अपान ओ इक्वल टू माइनस भी अपान यू का निगमन। देखो कैसे होगा, यह कौन सा दर्पण भैया? आओ, कितना प्यारा दर्पण। यह क्या है? मुख्य। यह क्या है? यह क्या है? यहाँ पर मैं कोई वस्तु रखा हूँ, वस्तु क्या है? एक। इसके एक सिरे से कितने किरण चलेगी? दो। एक किरण कहाँ से जाएगी? फोकस से। दूसरी किरण हम कहाँ से ले जाए? ध्रुव से। जैसे यहाँ जाएगी वहां पर कौन सा कोण बनेगी? आई। उतने कोण आर से क्या करेगी? वापस हो जाएगी। जहाँ काटेगा वह क्या हो जाएगा हमारा? ए डैश। यहाँ से भरत मिलाप कर दे तो क्या आ जाएगा? कोई तकलीफ? यहाँ तक क्या तकलीफ हो? तो कुछ नहीं है ना। वस्तु रखेगा खाली वक्रता के पीछे कहीं भी वस्तु रख सकते हैं कि बस वहीं पर कहीं भी रख सकते हैं। वक्रता के अंदर रख सकते हैं। वक्रता केंद्र पर भैया रख दे रहे हैं। चलो ठीक, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, जहाँ कहो तो वहाँ बैठो। पी या सी रख दिए। प्रतिबिंब से आकार का बनेगा
जाएगा कहाँ से? ले जाओ एकदम जबरदस्ती। गया फोकस मत। दूसरे कहाँ से ले जाए? यहाँ से आई बनेगा, उतने पोर्ट से फिर क्या होगा? आर से यह जाएगा, कटाओ उसको तुम जहाँ से करो वहाँ से ले जाए। फोकस से ले जाओगे तो फिर यहाँ से ले जाओगे, फिर यहाँ मिलाओगे। दूसरी किरण ध्रुव से ले जाएंगे। हाँ, जब इसको सिद्ध करेंगे तो ध्रुव से ले जाएंगे, और सभी बकिया जहाँ से मंगे तहाँ से ले जाएंगे। ठीक। अब देखो हमको क्या करना है, ए बी ए डैश बी। कितने त्रिभुज खोजना है? 2। वो भी त्रिभुज कैसा होना चाहिए? समरूप। ये दोनों डायरेक्ट साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। एक त्रिभुज तुमको दिखाई दे रहा है ए बी पी। त्रिभुज ए बी पी कुछ इस प्रकार है। यह कोण आई है, यह कोण 90 है। इसी के नीचे एक और त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए डैश बी डैश पी तथा ए डैश बी डैश पी। देखो कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार। यह भी 90 है। यह कितना कोण है? आ रहे ना? ए बी पी हो जाएगा और ए डैश बी डैश पी हो जाएगा। ए डैश सॉरी बी डैश यहाँ रहेगा। ठीक बात समझ रहे हो? यह आई कोण हो गया, यह आर कोण हो गया। कोण आई और कोण आर क्या होते हैं? परावर्तन के नियम। तो समरूप के लिए मैं 2 चीज बताया था, तुमको 2 चीज खोजना है समरूप के लिए। सिर्फ 2 कोण आपस में क्या होना चाहिए कि 2 त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर कर लोगे, वह क्या हो जाएगा हमारा? समरूप। क्या हो जाएगा? इसमें बताओ 2 कोण आपस में बराबर है कि नहीं? एक 90 अंश, एक भी 90 अंश। एक कोण आई, एक कोण आर, आई आर है। दोनों आई आर आपस में क्या होगी? बराबर। दोनों त्रिभुज के 2 कोण बराबर होंगे तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे हमारे? समरूप। तो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे? समरूप। समरूप त्रिभुज का सिद्धांत होता है लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। तो बताओ लंब इसमें क्या होगा? ए डैश बी डैश और ए बी। तो हम क्या लिखते हैं? ए डैश बी डैश, फिर लंब लिखते हैं ए बी बराबर। आधार क्या होगा? आधार क्या होगा इसका? पी बी डैश, पी बी डैश बटे इसका आधार क्या होगा? पी बी होगा। अब देखो P से वस्तु कहाँ रखी गई है? वक्रता त्रिज्या पर। यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? U होगा। प्रतिबिंब की दूरी यह हो जाएगी क्या होगा? कोई तकलीफ? अब देखो A डैश B डैश, A डैश B, A डैश और B डैश किसकी लंबाई होगी? I। प्रतिबिंब की लंबाई। AB किसकी लंबाई होगी? वस्तु की O। तो ए डैश बी डैश किसकी लंबाई? आई। ये बताओ नीचे माइनस हो गया प्लस? माइनस आई लिख लो। ए बी ओ ऊपर है तो प्लस रहेगा बराबर। पी बी डैश भी माइनस हो गया प्लस माइनस बटे पी बी माइनस हो गया प्लस माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या? आई अपान ओ बराबर भी अपान यू। टोटल के बराबर क्या? तो माइनस यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात देखिए। ठीक, नोट कर सकते हो। कोई तकलीफ? इति सिद्धम। देखो भैया जो गैपिंग करेगा उसको तकलीफ होगा। तकलीफ नहीं है तो पढ़ो समझो। हो गया। अब इसके बाद सिर्फ सवाल। कल भी कम से कम 10-20 सवाल कराए होंगे कि नहीं? 10 हुआ था।
चलो ठीक, आज 10 हो जाए ना लगाओ इसको, उतारो, फिर सवाल हो जाए। निकाला 10 सवाल लिखो। यदि कोई वस्तु बढ़िया सवाल, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यदि वस्तु की लंबाई का प्रतिबिंब की लंबाई 1/3 बनता है, यदि वस्तु के लंबाई का प्रतिबिंब की लंबाई 1/3 बनता है, 1/3 हाँ 1/3 बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? लगाओ जल्दी से। तो दर्पण इधर से, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी है, लगा रहे देखो, u बराबर कितना सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई। यदि वस्तु का प्रतिबिंब जो है, यदि वस्तु के रखा गया, यदि वस्तु के लंबाई का प्रतिबिंब, मान लो वस्तु की लंबाई कितना है, वस्तु की लंबाई बराबर कितना है, मान लो ओ कितना है, ओ है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितना बनता है, 1/3 किसके, वस्तु की। जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, प्रतिबिंब की लंबाई होगी, वह वस्तु की लंबाई कितना बनता है, 1/3। आई बराबर कितना होगा, O/1/3, या लिख सकते हो आई बराबर कितना, 3O हो सकता है कि नहीं, सॉरी O/3 होगा, 1/3 मतलब O/3, यानी O गुणते 1/3। अगर 3 गुना करता तो 3O लिखते, तिहाई बोला है तो क्या लिखो, 3O/3 हो गया। तो पूछ कर रहा है फोकस दूरी पूछ रहा है, यह बराबर, फार्मूला तुमको पता है क्या होता है, I/O बराबर -V/U होता है कि नहीं, बताओ। ये बताओ, यहाँ से ना भी पता है, भी पता है, नहीं पता है तो भी निकाल लेते हैं। I कितना है, O/3/O बराबर -V पता नहीं, U कितना है, माइनस प्लस बटे O है, तो ये लिख सकते हो O/3O बराबर 1/V कितना लिख सकते हो, 40। O से वो क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा हमारा वो 1/3 बराबर क्या बचेगा, V/40 बचेगा। अब 40 इधर कर दो, V बराबर 40 बचे कितना आ जाएगा, 3, भाग करोगे 3 का मान 3, 3 3 के 9, 3 3 के 9 सेंटीमीटर कुछ आएगा, आ गया भी। आप फोकस दूरी का फार्मूला निकालो, UV/V प्लस U पलट की नहीं, U कितना है, -40, V कितना है, प्लस में आया कि माइनस में, भी प्लस में आया है, गुणते 13.3 बटे V 13.3 प्लस -40। अब हल करोगे, देखो ये बराबर 1/U कहाँ से आ गया, हाँ कल आए थे, तो जो कल नहीं आया था उसको तकलीफ होगी। अगर उस पर नहीं समझ रहा में आ रहा है तो ये समझो, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, इस पे लगाओ,
यह पूछ रहा है बी दिया है कि नहीं, देखो बी कहाँ दिया है, वहाँ, यू कहाँ दिया है, यहाँ। अब यहाँ पे इसका मान रख के यह निकाल लो, ठीक। सवाल को ये समझना था, क्या करा है, यदि कोई वस्तु उत्तर दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, रख दिए 40 सेंटीमीटर, यानी u बराबर कितना गया, -40। यदि वस्तु की लंबाई मान लो कितना है o, इसके लंबाई के प्रतिबिंब की लंबाई कितना है 1/3, यानी o × 1/3। जो प्रतिबिंब की लंबाई है, वस्तु की लंबाई कितना है 1/3 है। इसी प्रकार से ऐसे सवाल देंगे। हाँ देखो वही बात है, 1/f करो, v के कितना है 1/13.3 करो प्लस 1/-40 करो, एलसीएम लेना, कैलकुलेशन हार्ड होगा और यहाँ से कैलकुलेशन इजी है, गुणा करो, पटना के यहाँ जोड़ो, निकाल लो। यह जो है कैलकुलेशन थोड़ा सरल करने के लिए, और यह जो है कैलकुलेशन हार्ड करने के लिए। अब तुम सबका मैं देख रहा हूँ गुणा भाग बहुत कमजोर है, मैं तुम सबके लिए जितना सरल करना चाह रहा हूँ उतने तुम गड़बड़ा जा रहे हो। भाई गुणा भाग को तो प्रैक्टिस में दे दिया करे रोज 10 बगलिया में, अब उसको भी नहीं करके आओ। लो लिखो, लगाओ सब।